हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमोल सर और आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हम कवर करेंगे एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन को। तो हमारा जो आज का सेशन है इसमें हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस को। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन का, वो है अ कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस of same focal length is kept in contact. What will be the focal length and power of the combination? ठीक है, तो हमें यह बताना है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्केव लेंस है। पहला वाला कौन सा है? कॉन्केव लेंस है। तो स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है ये कॉन्केव लेंस है यहाँ पे, और इस कॉन्केव लेंस के साथ एक कॉन्वेक्स लेंस को हमने ज्वाइन करके रख दिया है। ठीक है, तो ज्वाइन कर दिया। तो स्टूडेंट एक चीज जो अपने माइंड में बिल्कुल आप क्लियर रखिएगा कि जो कॉन्केव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ जो रहती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव। ठीक है, तो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स है, तो हम सपोज करते हैं कि जो F1 है, F1 जो है कॉन्केव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ हम F के इक्वल ले लेंगे। बट वो बोल रहा है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है कि सेम फोकल लेंथ, दोनों की फोकल लेंथ कैसी है? सेम है। तो जब सेम फोकल लेंथ है तो F1 इज इक्वल्स टू F एंड इज इक्वल्स टू माइनस Y, बिकॉज कॉन्केव लेंस है। और F2 की जो वैल्यू होगी वो कैसी रहेगी? प्लस F के रहेगी। कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, हमें कंबाइंड फोकल लेंथ चाहिए प्लस पावर भी हमको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, 1/f इज इक्वल्स टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो 1/f इज इक्वल्स टू F1 की वैल्यू कितनी है? -f, F2 का वैल्यू कितना है? प्लस है। और स्टूडेंट देख के समझ में आ गया होगा कि -1/f और +1/f दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/f इज इक्वल्स टू 0। 1/f इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, साथ में उन्होंने इस क्वेश्चन में हमें पावर भी पूछा है कि पावर ऑफ द लेंस भी हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मूला होता है पावर P इज इक्वल्स टू होता है 1/f के। ठीक है, f की वैल्यू यहाँ इनफाइनाइट पुट करेंगे तो P इज इक्वल्स टू 1/इनफाइनाइट, तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है? ठीक है, यस 1/इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0। तो पावर ऑफ लेंस जो रहेगी यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस व्हेन डिप्ड इन लिक्विड? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू से लेके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको मिलेंगे देखने को। और फोकल लेंथ के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है कि एक लेंस है और उस लेंस को अगर हम किसी लिक्विड में डिप कर दे तो उसकी फोकल लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम बात करें एयर की, किसकी बात करें? एयर की। तो एयर के लिए अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू μ-1 1/r1 माइनस 1/r2 के। तो एयर के लिए ले रहे हैं तो फोकल लेंथ को हम fa से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा? a/μg, क्योंकि प्रिज्म जो होता है, सॉरी लेंस जो होता है वो काय का बना होता है? ग्लास का बना होता है, तो a/μg -1 हो जाएगा। ठीक है, एंड फोकल लेंथ की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 के। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया। अब इसको हमने काय में डिप कर दिया? लिक्विड में डिप कर दिया। तो जब हम इसको लिक्विड में डिप करेंगे, ठीक है, तो जब हम इसको लिक्विड में डिप करेंगे तो लिक्विड के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं FL से। ठीक है ना, 1/FL। 1/FL इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे a/μg लिया था तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? L/μg -1 और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड के। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरी वैल्यूज जो है वो क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे FL/FA। ठीक है ना,
दोनों को डिवाइड किया तो एफ एल अपॉन एफ ए। तो यहाँ पे ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, एल वाले के साथ क्या आएगा, ए म्यू जी -1 रहेगा, और नीचे वाले में आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा, एल म्यू जी -1 के। ठीक है स्टूडेंट, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/r1 -1/r2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यूज रहेंगी वो ये रहेंगी। ठीक है, अब आप जानते हो स्टूडेंट्स, एल म्यू जी जो होता है, एल म्यू जी, एल फॉर लिक्विड के लिए हो रहा है, जी जो है हम ग्लास के लिए यूज कर रहे हैं, और म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो एल म्यू जी का जो रिलेशन होता है वो होता है ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल के। किसके इक्वल होता है, ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल के। ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एल म्यू जी इज इक्वल्स टू ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल के। ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल्स टू ए म्यू जी -1, ये जो न्यूमरेटर में इसको एज इट इज रखा है हमने, तो ये जो एल म्यू जी आप देख रहे हो नीचे डिनोमिनेटर में, इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल -1 के। ठीक है, टेकिंग एलसीएम, आप ले इसको, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये एल म्यू जी इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये जो ए म्यू एल है ये ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से उसको आप लिख सकते हो एफ एल अपॉन एफ ए। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, ए म्यू एल आएगा, ए म्यू एल का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, -1 में हो जाएगा, और ए म्यू एल जो डिनोमिनेटर में था उसको हम ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट स्टेप लगाते हैं इसमें, तो ए म्यू एल इधर आ गया, और ये हो जाएगा आपका ए म्यू जी -1 हो गया, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा ए म्यू जी माइनस ए म्यू एल के। ठीक है, तो स्टेप समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से इसको सॉल्व किया, एक बार करके देखिएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज हमारे पास आई है उसमें आप भी जानते हो स्टूडेंट्स की जो ग्लास होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड, वाटर, जैसे वाटर ही ले ले लिक्विड में, तो वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होगा, ज्यादा होता है। ठीक है, तो ए म्यू जी जो है इज ग्रेटर देन ए म्यू एल के। ठीक है ना, जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5। लिक्विड की बात करेंगे, अगर वाटर की बात करें तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1.33 होता है। तो ए म्यू जी इज ग्रेटर देन ए म्यू एल के। ठीक है, और आप ये भी जानते हो कि 1.5, 1.33, तो ये सारी वैल्यूज जो है वो 1 से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ए म्यू जी इज ग्रेटर देन 1, ए म्यू एल इज ग्रेटर देन 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है, इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखोगे कि जो भी इसका आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 1 रहेगा, दैट इज एफ एल अपॉन एफ ए इज ग्रेटर देन 1 के। ठीक है, और आप देखेंगे कि एफ ए को यहाँ ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा एफ एल इज ग्रेटर देन एफ ए के। एल किसके लिए यूज किया था हमने, लिक्विड के लिए, ए किसके लिए यूज किया था, एयर के लिए, एफ क्या है, फोकल लेंथ, तो लिक्विड की फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा है, और एयर में जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन ये था कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस व्हेन डिप इन लिक्विड। लेंस को जब हम वाटर में या किसी लिक्विड में डिप करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। तो स्टूडेंट देख के समझ में आ गया होगा कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लिक्विड में फोकल लेंथ ज्यादा होती है और एयर में फोकल लेंथ जो है वो कम रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, F इज इक्वल्स टू R/2। क्वेश्चन बड़ा इजी है, बहुत बार आपने किया होगा, आया भी है। ठीक है, बट इस तरीके से डिराइव करने को भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सामने डायग्राम है, कॉनकेव मिरर का डायग्राम बना हुआ है। ए से जो रेज जा रही है कैसी जा रही है, पैरेलल जा रही है। व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको मालूम है कि इमेज कहाँ से जाएगा, सॉरी जो रे रिफ्लेक्ट होके जाएगा वो कहाँ से जाएगा, फोकस से। तो ए बी जो है वो इंसिडेंट रे है, बी से ये जा रहा है, कहां से पास हो रहा है, फोकस से जा रहा है, तो ये एफ फोकस हो गया, बी एफ जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। ठीक है, एंड देन आप देख रहे हो कि ये जो बीसी वाली जो लाइन है, सी मींस व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर। और स्टूडेंट्स आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, थ्योरम पढ़ी है मैथ्स में, कि जो रेडियस होती है वो सर्कमफेरेंस पे हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। दैट इज यहाँ पे जो बीसी है
ये क्या का वर्क कर रहा है, रेडियस का, और रेडियस सर्कमफेरेंस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर, दैट इज बीसी यहाँ पे ये नॉर्मल का वर्क कर रहा है, बीसी यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब स्टूडेंट मिरर की कंडीशन है, पढ़ा है आपने, बहुत ज्यादा पढ़ा है, इसमें आपको मालूम है कि ये जो एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस ये वाला जो एंगल बन रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू है इज इक्वल टू होती है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो आप देखेंगे रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो ये दोनों की वैल्यू जो रहेगी वो कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। इसको थोड़ा सा हम कलरफुल कर देते तो और आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का जो एंगल है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपन यहाँ पे दिखते हैं, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, आप देखेंगे सी बी एफ के, सी बी एफ के, बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं आई इज इक्वल टू आर, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे यूज हुआ है, ठीक है। देन सेकंड आप देखोगे 10th क्लास का ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे कि अगर टू लाइंस अगर पैरेलल है और वन लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, क्या बोलेंगे इसको, ये होंगे अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो ये ए बी और पी सी, ये दो लाइन आपको दिख रही है कैसी है, पैरेलल है, और ये वाली जो लाइन है बी सी, आप देखेंगे यहाँ पे, ये देख रहे हैं ये बी सी, ये वाली लाइन, ये बीसी उसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब बीसी इंटरसेक्ट करेगी तो ये वाला जो एंगल है थीटा, इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इक्वल टू थीटा लिख लेते हैं। अब टू लाइंस पैरेलल है, कौन कौन सी लाइंस पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू पी सी, ठीक है, और बीसी जो है जॉइंट्स देम, ठीक है। ये जो BC है उसको क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू, ये वाले एंगल को देंगे तो BCF लिख लेते हैं यहाँ पे, तो एंगल कितना हो जाएगा, BCF के, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, थीटा के, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊपर वाला जो था आपने देखा था ABC, और ये क्या था, CBF के, CBF के, ये इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू R के, ठीक है। फ्रॉम इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप देख रहे हो दोनों का LHS कैसा है, सेम है, तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा। तो एंगल CBF इज इक्वल्स टू एंगल BCF के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम में ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक और हम कंसेप्ट लगाएंगे 10th क्लास का। 10th क्लास में पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल है तो इसकी जो साइड्स होती है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको BFC, इन ट्रायंगल BFC, ठीक है। और BFC में अभी आप देख रहे हो यहाँ इक्वेशन नंबर 3 दे रहे थे, इक्वेशन 3 में हमने इन दोनों एंगल्स को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, ठीक है। तो जो ये ट्रायंगल है इसमें ये दो एंगल्स सेम है, तो जब एंगल सेम है तो इनकी साइड्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो इस एंगल के अपोजिट साइड ये है, इसकी साइड ये है, दैट इज BF इज इक्वल टू FC के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा BF इज इक्वल टू FC, BF इज इक्वल टू FC के, ठीक है। स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि ये जो B जो है, ये B पॉइंट कुछ भी नहीं होता, आपने देखा होगा जितने भी रे ऑप्टिक्स में हम सिंबल यूज करते हैं, तो B को यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है, हटाना है। और इसके लिए हम यहाँ पे इस केस में एक स्पेशल कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि इफ द एपरेचर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, एपरेचर का मतलब आपको मालूम है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है जिसमें से लाइट इंसिडेंट होता है मिरर में, उसको बोला जाता है एपरेचर। तो एपरेचर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल का मतलब होगा कि ये जो B पॉइंट आप देख रहे हो ये किसकी साइड में शिफ्ट होगा, B पॉइंट P के साइड में जाएगा, और जितना ये P के साइड में जाएगा तो B से लेके F का डिस्टेंस और P से लेके F का डिस्टेंस आप देखेंगे जितना वो नीचे जाता जाएगा PF और BF दोनों की वैल्यूज कैसी रहेंगी, इक्वल होती जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करें कि इफ एपरेचर ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल, ठीक है, तो BF जो रहेगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, PF के, ठीक है। तो आप देखेंगे BF इज इक्वल टू PF के, ठीक है। और जब BF इज इक्वल टू PF हो गया तो हम यहाँ पे इक्वेशन में यहाँ पे इसकी जगह PF पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PF इज इक्वल टू FC, ये हो जाएगा PF इज इक्वल टू
एफ सी के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया पी एफ इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, हम दोनों साइड में पी एफ को प्लस करें, एडिंग बोथ साइड पी एफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी एफ प्लस पी एफ इज इक्वल टू एफ सी प्लस पी एफ के। ठीक है, पी एफ प्लस पी एफ कितना हो जाएगा, 2pf। एफ सी प्लस पी एफ, स्टूडेंट डायग्राम की तरफ देखे तो आप देखेंगे यहाँ पे एफ सी प्लस पी एफ। ठीक है, इसको और क्लीन कर देते तो आपको समझ में आएगा एफ सी मतलब कौन सा, ये वाला डिस्टेंस, और पी एफ मतलब कौन सा, ये डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, पीसी के। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल रहेगा, पीसी के। ठीक है, पी मीन्स व्हाट, पोल। एफ क्या होता है, कैपिटल एफ, फोकस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस क्या होगा, फोकल लेंथ। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट पी एफ की वैल्यू हो जाएगी एफ के, फोकल लेंथ के। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पी मीन्स क्या होता है, पोल। सी मीन्स होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो आप देखेंगे 2f इज इक्वल टू आर, एफ और आर का रिलेशन आ गया। या फिर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू, अगर हमें एफ की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो अगर हम एफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे r/2 के। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, f इज इक्वल टू r/2 के। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम चलते, तो स्टूडेंट्स ये होता है रिलेशन f इज इक्वल टू r/2, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। एस्टेब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर द नेट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज कैप्ड इन कॉन्टैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, डिराइव करने को भी आता है, साथ साथ में इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। दो लेंस है, थिन लेंसेस है। ठीक है, और टू थिन लेंसेस को हमने ज्वाइन करके रख दिया, कंबाइन करके रख दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हो डायग्राम में, फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ है, हम सपोज करते हैं कि इसकी फोकल लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, f1 के, और सेकंड वाले लेंस की फोकल लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, f2 के। तो दो लेंसेस है हमारे पास, उनको हमने ज्वाइन कर दिया। फर्स्ट की फोकल लेंथ f1, सेकंड की f2 है। हमें कंबाइंड फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करना है दोनों के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये सपोज करते हैं कि ये जो सेकंड लेंस है वो यहाँ पे है ही नहीं, इन एब्सेंस ऑफ सेकंड लेंस, ओनली सिंगल लेंस की बात करते हैं, पहला लेंस लगा। तो आप देखेंगे P पे ऑब्जेक्ट है, यहां से रेस कहां पे जाएगा, A पॉइंट पे आएगा। ठीक है, A पे रिफ्रैक्शन होगा, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन रे ऑफ लाइट जो है वो कहां पे जाएगा, R पे। तो जो इमेज फॉर्म होगा फर्स्ट लेंस के लिए, स्टूडेंट ध्यान रखना कि हमने अभी सेकंड लेंस को ज्वाइन नहीं किया है, अभी हम एक ही लेंस की बात कर रहे हैं। तो जो P का इमेज है वो कहां बनेगा, R पे बनेगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट U रहता है। ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इमेज जो है यहाँ पे हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ, V डैश से। तो ये U हो गया, ये V डैश हो गया। ये कब हुआ, ये फर्स्ट लेंस के लिए हुआ, इन द रिफ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट लेंस। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट लेंस की बात करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट लेंस के लिए जब हम इसको यूज करते हैं, तो फर्स्ट लेंस के लिए हम लेंस फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u के। फर्स्ट की फोकल लेंथ हमारे पास f1 है, तो हम लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू, ठीक है, 1/v। v कहां बन रहा है, यहाँ पे इमेज कहां बन रहा है, v डैश लिया है हमने, तो यहाँ पे v डैश लिखेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव रहता है, v डैश की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे माइनस 1/u, u यहाँ पे u नेगेटिव है, फॉर्मूले में ऑलरेडी हमने जब फॉर्मूला डिराइव किया है तो वहां पे ये वैल्यूज रखी हुई है, तो ये u की वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1/f1 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। अब हमने क्या किया, ये जो सेकंड लेंस था वो इसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो जब आप सेकंड लेंस को ज्वाइन करेंगे तो अभी रिफ्रैक्शन जो था वो इस वाले से हुआ था, अब ये रे ऑफ लाइट यहाँ जाएगा तो यहाँ फिर से रिफ्रैक्शन होगा, मीडियम चेंज होगा। तो अब रे ऑफ लाइट जो है वो बेंड होके कहाँ पे आएगा, क्यू पे आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज मीडियम चेंज हुआ, दो बार रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे जो इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, क्यू पे फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ से O2 से क्यू का जो डिस्टेंस है इक्वल्स टू V के। एक चीज और स्टूडेंट जो बिल्कुल ध्यान रखिए, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में कि थिन लेंसेस है, बहुत पतले लेंसेस है। तो आपको भले यहाँ पे ये बीच में गैप दिख रहा है O1 एंड O2 के बीच में, बट ये जो O1 और O2 का जो गैप है वो नेग्लिजिबल है। O1 से डिस्टेंस और O2 से डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप जब सेकेंड लेंस को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो जो इमेज बन रहा है वो क्यू पे बन रहा है, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू V के। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बिल्कुल अपने माइंड में रखिएगा
कि जब भी इस तरीके की कोई भी कंडीशन मिलती है कि पहले इमेज कहीं और बन रहा था, आपने कुछ चेंजेस किए और उसके कारण इमेज की पोजीशन जो है वो क्या हो गई, शिफ्ट हो गई है, तो जो फर्स्ट इमेज होता है, जो पहला वाला इमेज होता है, वो सेकंड वाले के लिए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। काय का वर्क करेगा? इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का। तो जो फर्स्ट वाला इमेज है, ये वाला जो इमेज था, वो इसके लिए काय का वर्क करेगा? ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड लेंस की बात करें यहाँ पे, सेकंड लेंस के लिए, तो सेकंड लेंस के लिए बाई लेंस इक्वेशन हम लेंगे तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/v। v मतलब इमेज डिस्टेंस कितना है, v के इक्वल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। u मीन्स व्हाट? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी बताया कि जो पहला इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। तो पहला इमेज कहाँ बन रहा था? v डैश पे, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/v डैश। इक्वेशन नंबर सेकंड के। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए। और आप देखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 और 2 दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो LHS के साथ LHS, RHS के साथ RHS, तो यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट, यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको। तो 1/v डैश काय का? प्लस का। यहाँ 1/v डैश काय का? माइनस का। प्लस माइनस है तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जब दोनों को ऐड करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, और यहाँ पे जब RHS को ऐड करेंगे तो यहाँ 1/v मिल रहा है और यहाँ माइनस का 1/u मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, अब स्टूडेंट्स सपोज करिए यहाँ पे ये जो दो लेंस हमने यहाँ पे लगाए थे, इन दोनों लेंस की जगह पे एक बड़ा लेंस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इसके दोनों के इक्वल है। ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब होता है कि ये दोनों लेंस मिलके क्या काम कर रहे हैं? P का जो इमेज है वो Q पे फॉर्म कर रहे हैं। दोनों लेंस मिलके ये कर रहे हैं ना, P का इमेज कहाँ बना रहे हैं? Q पे। अब सपोज करिए कि इन दोनों लेंस की जगह पे हमने एक बड़ा लेंस इस तरीके से लगाया, एक सिंगल लेंस इस तरीके से लगाया कि वो भी यही करेगा कि P का इमेज कहाँ बना रहा है? Q पे बना रहा है। और जब सिंगल लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ को हम सपोज करेंगे कैपिटल F के। ठीक है, P पे इमेज बन रहा है मतलब U। ठीक है, और Q पे इमेज बनेगा तो v डैश हो जाएगा, P पे ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U हो जाएगा। Q पे इमेज बन रहा है तो इमेज डिस्टेंस जो हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा? v के। ठीक है, तो यहाँ पे U, यहाँ पे v और फोकल लेंथ f के। ठीक है, तो सपोज करेंगे कि इन दोनों की जगह पे, दोनों लेंसेस की जगह पे हम एक ऐसा लेंस वहां पे यूज कर रहे हैं जो वही वर्क कर रहा है जो दोनों लेंस मिलके काम कर रहे थे। ठीक है, तो इस केस में कैपिटल F 1/कैपिटल F। ठीक है, कैपिटल F मीन्स कॉम्बिनेशन, जो लेंस का जो कॉम्बिनेशन है, सिंगल लेंस हम यूज कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u के। ठीक है, इस तरीके से ये दो इक्वेशंस बन जाएंगे। दोनों को कंपेयर करो तो दोनों का RHS कैसा है? सेम है, तो LHS भी सेम होगा। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फॉर्मूला कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। 1/f इज इक्वल्स टू होता है 1/कैपिटल F, क्या है? कॉम्बिनेशन दोनों के मिलके जो बड़ा लेंस रखा था उसका। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 के। ठीक है, पावर भी निकालना है इस क्वेश्चन में। एक्चुअली में पूछा उन्होंने पावर ही हमसे, तो आपको मालूम है पावर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है? P इज इक्वल्स टू 1/f के। ठीक है, तो अगर हम इसमें चेंज करना चाहे तो कंबाइंड पावर P इज इक्वल्स टू हो जाएगा P1 प्लस P2 के। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट रहेगा। पावर पूछा इसलिए P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, नहीं तो हमारे पास फोकल लेंथ के लिए भी पूछ सकते हैं, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 के। ठीक है, इसको आप और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। टेकिंग एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा f1 इंटू f2 के हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? 1/f के। तो अगर हम f की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2 के। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, ये भी लगाइए। पावर निकालना है तो P इज इक्वल्स टू कंबाइंड पावर का फॉर्मूला होगा P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 के। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अ रे PQ इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस B है। आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, और ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे प्रिज्म पर बेस, और बहुत अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिएगा। तो एक PQ रेज है, आप देख रहे हैं यहाँ पे PQ रेज है, ये प्रिज्म बना हुआ है। यहाँ पे इस प्रिज्म के ऊपर कैसे इंसिडेंट हो रही है? नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मली का मतलब समझ में आ ही गया होगा आपको कि यहाँ पे एंगल ऑफ
इंसिडेंस जो है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, आई के इक्वल है। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू नॉर्मली जा रहा है तो मतलब एंगल जो बन रहा है वो 90 का, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0। ठीक है ना, बिकॉज नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही, तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, बट परपेंडिकुलर हो रहा है किसके, प्रिज्म के। ठीक है, तो एंगल 90 डिग्री के बन रहा है। ठीक है, देन वो बोल रहा है कि रिफ्रैक्टेड रे इन द प्रिज्म BAC मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 1.5 के गिवन है। ठीक है, कंप्लीट द पाथ ऑफ रे थ्रू द प्रिज्म एंड फॉर विच फेस विल द रे इमर्ज, जस्टिफाई यूर आंसर। ठीक है, हमें यह बताना है कि जब ये रे ऑफ लाइट यहां से जाएगा तो वो किस वाले फेस से बाहर निकलेगा, या उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, ये हमें वहां पे एक्सप्लेन करना है पूरे इसको। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो रे है कैसी जा रही है, परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना हो गया, 90। एंगल ये हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म हमारे पास गिवन है, दिया हुआ डायग्राम में आपको दिख रहा है 30 डिग्री के, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, हो गया। अब यहाँ पे आप देखो कि एक ट्रायंगल बन रहा है, सम ऑफ 3 एंगल जो होते हैं किसी भी ट्रायंगल के 180 डिग्री होते हैं, तो ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो 120 हो जाएगा। तो जो बचा हुआ एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। पहला स्टेप समझ में आ गया आपको कि ये 60 का। अब ये 60 का है, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, तो ये 60 है, तो ये जो एंगल बचेगा ये किसका होगा भाई, टोटल एंगल 90 है, नॉर्मल ड्रॉ किया तो नॉर्मल कितने डिग्री का होता है, 90 का। ये 60 है तो रिमेनिंग वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री के, तो ये जो एंगल है वो किसके इक्वल हो गया, 30 डिग्री के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है, यहाँ पे जो रे जा रही है और ये नॉर्मल है, तो इस वाले AC सरफेस के लिए ये जो 30 डिग्री बन रहा है, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 30 डिग्री। AC वाले पे जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई कितने डिग्री पे हुई, 30 डिग्री पे। ठीक है, अब I की वैल्यू हमारे पास 30 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो खैर गिवन है हमारे पास 1.5 के इक्वल है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा जो पहले वाला सेशन था उसमें हमने बताया था कि रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल होता है म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin IC। तो इस वाले फॉर्मूले से अगर हम साइन C की वैल्यू, C मींस क्रिटिकल एंगल, IC नहीं लिखते उसको C से रिप्रेजेंट करते, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो C इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 म्यू इज इक्वल्स टू होता है 1/sin IC, तो साइन C इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, 1/म्यू के। ठीक है, साइन C इज इक्वल्स टू 1/म्यू के। ठीक है, तो 1/sin C, साइन C की वैल्यू है, और 1/म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/1.5। ठीक है, 1/1.5 के। ठीक है, 1/1.5 है, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 2 10, 5 3 15, तो 2/3 क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, साइन C की वैल्यू हमारे पास आएगी 2/3। ठीक है, और इसको जब हम चेंज करेंगे, ठीक है, 2/3 है तो 2/3 अगर हमें C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो साइन को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/3। और स्टूडेंट साइन इनवर्स 2/3 जो होता है, इसकी जो वैल्यू होती है अप्रॉक्स वो 42 डिग्री के होती है, तो C इज इक्वल्स टू हमारे पास आया 42 डिग्री। तो जो क्रिटिकल एंगल हमारे पास आया वो कितने डिग्री के, 42 डिग्री के। I की वैल्यू कितनी है, उस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30, क्रिटिकल एंगल कितना है, 42। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है वो कब होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा होगी तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये वापस उसी मीडियम में आ जाएगा। ठीक है, बट अभी आप देख रहे हो कि I जो है 30 है और C की वैल्यू 42 है, दैट इज I इज लेस देन C के। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या है, स्मॉल है। तो जब स्मॉल है तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस नहीं होगा, और जब केस नहीं होगा तो ये वाला रेज जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था AC वाले सरफेस पे, वो रेज यहाँ से क्या होगा, इमर्ज आउट होगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगी रेज। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट जो है वो इस तरीके से यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो डायग्राम बनेगा वो टोटल डायग्राम जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और AC से रेज जो है वो बाहर इमर्ज होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसको क्वेश्चन को वहां पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करिएगा। प्लेन कॉन्वेक्स लेंस की फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास गिवन है 20 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है। फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है। प्लेन का मतलब पहला सरफेस प्लेन है और दूसरा वाला जो है वो कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक है स्टूडेंट, जो प्लेन सरफेस होता है उसकी फोकल लेंथ या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रहता है वो कैसा रहता है, इनफाइनाइट रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सरफेस कितना है, R1 के लिए हम अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर देखेंगे, प्लेन सरफेस है तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा इसका। ठीक है, सेकंड वाला कॉन्वेक्स है तो सेकंड का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर के, तो सेकंड का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हमारे पास गिवन है, कितना है, 1.5 के इक्वल है। ठीक है, फोकल लेंथ हमको फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट जब आप ऐसी वैल्यूज लिखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला वहां पे यूज करना है। देख के समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करने वाले। एंड लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इज टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 के। ठीक है, 1/f इज टू म्यू माइनस 1 रखना है। म्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.5 माइनस 1/r1। r1 कितना है, इनफाइनाइट। ठीक है, माइनस r2 जो रखेंगे वो कैसा रखेंगे, नेगेटिव, बिकॉज सेकंड वाला लेंस है तो यहाँ पे वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव की। ये साइन कन्वेंशन बिल्कुल याद रखिएगा। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा -20। ठीक है, -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1.5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5/20 के। डेसिमल रिप्लेस कर दीजिए, 200 हो गया। 5/200 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 40 के इक्वल हो जाएगी। तो 1/40 दैट इज f इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो हमारा जो फोकल लेंथ रहेगा वो इक्वल होगा किसके, 40 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा, कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हुए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे जो भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये सारे वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे इसका फायदा आपके दोस्तों को भी मिल सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।